दोस्तों, करेंट अफेयर सीरीज़ का ये अगला पार्ट है। अगर पिछला पार्ट आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, करेंट अफेयर सीरीज़ प्लेलिस्ट। चलिए आज का करेंट अफेयर्स हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत अक्टूबर में आतंकवाद के विरुद्ध बैठक के लिए यूएनएससी सदस्यों की मेज़बानी करेगा। यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें जो है भारत आतंकवाद के विरुद्ध बैठक के लिए जो है मेज़बानी करेगा। भारत जो है मेज़बान होगा जो बैठक होगा अक्टूबर में। तो देखिए इसमें क्या है आगे कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों के राजनयिकों की एक विशेष बैठक की मेज़बानी करेगा। परिषद में भारत का कार्यकाल दिसंबर 2022 में समाप्त हो जाएगा। 5 अस्थायी सदस्य जैसे देखिए यूएनएससी का 5 अस्थायी सदस्य है, चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएस के साथ अभी जो अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबान, घाना, भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे और यूएई सुरक्षा परिषद के वर्तमान सदस्य हैं। देखिए अस्थायी सदस्य 5 है और अस्थायी सदस्य फ़िलहाल जो है कौन कौन है? अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबान, घाना, भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे और यूएई। तो ये सुरक्षा परिषद के वर्तमान में अस्थायी सदस्य हैं जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। भारत 8वीं बार जो है अस्थायी सदस्य के लिए चुना गया है। चलिए आगे चलते हैं, यूएनएससी के बारे में कुछ जान लेते हैं। यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यह संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख जो होते हैं 6 अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र का 6 अंग है जिसमें से आपको एक अंग क्या है? यूएनएससी है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्यों की प्रवेश की सिफारिश करता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में किसी भी बदलाव को मंजूरी देता है। कौन? यूएनएससी। इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी जो है मनाया जाता है। आगे चलते हैं, इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। इसमें जो है देखिए इसमें टोटल सदस्य देशों का संख्या जो है, जैसे इसमें सदस्य 15 सदस्य हैं जिनमें 5 अस्थाई है, बाकी 10 जो है अस्थाई सदस्य हैं, जिनमें भारत अभी अस्थाई सदस्य हैं। चलिए आगे चलते हैं। सभी 23 एम्स के नाम का स्थानीय नायकों स्मारकों के नाम पे रखा जाएगा। जैसे भारत में 23 एम्स का नाम जो है, अभी तक 23 एम्स हैं जिनमें सभी का नाम जो है वहाँ के लोकल जो स्थानीय क्षेत्रीय नायक होंगे, स्वतंत्रता सेनानी होंगे या ऐतिहासिक घटनाओं के क्षेत्र या स्मारकों या विशिष्ट भौगोलिक पहचान के आधार पर एम्स को विशिष्ट नाम देने की प्रस्ताव को जो है मंजूरी दिया गया है। 23 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में से अधिकांश के नामों की एक सूची प्रस्तुत की गई है। सभी एम्स अपने सामान्य नाम से जाने जाते हैं और केवल उनके स्थानों से उनको अलग किया जा सकता है। चलिए आगे, अभी जितना भी एम्स है सब एम्स के ही नाम से जाना जाता है। आगे है कि भारत में मिला नया वायरस टोमेटो फ्लू। देखिए एक नया वायरस जो है भारत में टोमेटो फ्लू का जो है प्रवेश हुआ है, या इसका कहिए कि मिला है यहाँ पे फर्स्ट जो इसका रोगी है। भारत में एक नए वायरस टोमेटो फ्लू का जो है पता चला है। 10 साल तक के 26 बच्चे जो है टोमेटो फ्लू से पीड़ित हैं और 5 साल से कम उम्र के 82 बच्चे अब तक संक्रमित हो चुके हैं। यानी कि इसमें तो बहुत सारा जो है मिल चुका है आपको टोमेटो फ्लू। टोमेटो फ्लू से संक्रमित लोगों को त्वचा पर लाल छाले, जोड़ों में दर्द और बुखार जैसी लक्षण हो जाती है। यह दुर्लभ वायरल संक्रमण है। यह एक एंडेमिक अवस्था में है। वर्तमान में इससे मौत का कोई खतरा नहीं है। ये वायरस है लेकिन इससे अभी जो है फ़िलहाल कोई मौत का इससे खतरा नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। एनएचए, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के बीच जो है समझौता हुआ है। दोनों के बीच समझौता हुआ है। समझौता क्या हुआ है? आयुष्मान भारत PM
JAY के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समावेशी और समग्र स्वास्थ्य पैकेज प्रदान करने के लिए इस पर हस्ताक्षर किया गया है। और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय प्रत्येक ट्रांसजेंडर लाभार्थी को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए की बीमा कवर देगा। ये जो है सामाजिक और न्याय और अधिकारिता मंत्रालय प्रत्येक ट्रांसजेंडर लाभार्थी को 5 लाख रुपए का कवर बीमा देगा। चलिए आगे चलते हैं। कर्नाटक सरकार ईसा आउटरीच ने किया कृषि को बढ़ावा देने के लिए समझौता। देखिए, कर्नाटक सरकार और दूसरा ईसा आउटरीच, और ईसा आउटरीच ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। वे एक साथ काम करेंगे, कावेरी कॉलिंग पहल और कावेरी बेसिन के लिए जिलों में सरकार आधारित कृषि वानिकी प्रोत्साहन योजनाओं के बीच तालमेल बनाएंगे। ये जिले कोडगू, मैसूर, मांड्या, बेंगलुरु ग्रामीण, चामराजनगर, चिकमंगलूर, हसन, रामनगर और तुमकुरू है। HPCL ने शुरू की पहली गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना। HPCL है जो HPCL ने जो है एक पहल शुरू की है जो गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना शुरू किया है। जैसे देखिए, HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अगस्त 2022 में राजस्थान के संचौर में अपनी गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना शुरू की है। यह अपशिष्ट से ऊर्जा पोर्टफोलियो के तहत HPCL की पहली परियोजना होगी। संयंत्र में बायोगैस के उत्पादन के लिए प्रतिदिन 100 टन गोबर का उपयोग करने का प्रस्ताव है, जिसका उपयोग मोटर वाहन ईंधन के रूप में किया जा सकता है। परियोजना को गोबर धन योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। तो दोस्तों, इसमें मेन रूप से क्या है कि HPCL ने शुरू की गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना। कौन शुरू किया है? तो HPCL ने। चलिए आगे चलते हैं। 25 अगस्त से होगा श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। 25 अगस्त से जो है श्रम मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अगस्त 2022 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलनों को संबोधित करेंगे। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन आंध्र प्रदेश के तिरुपति में श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इसमें 4 विषयगत सत्रों का आयोजन होगा। इसमें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को शामिल करने के लिए ई-श्रम पोर्टल को एकीकृत करना शामिल है। आगे है दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने किए चमड़े और जूते के क्षेत्र में 5 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। देखिए, तमिलनाडु सरकार ने जो है चमड़ा और जूता के क्षेत्र में 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे चलते हैं क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। किसानों के लिए एक कृषि तकनीक मंच बनाने के लिए मास्टर कार्ड बेसिक्स ने एक साझेदारी की है। किसानों के लिए जो है एक कृषि तकनीक बनाने के लिए मास्टर कार्ड ने किसके साथ साझेदारी की है? तो बेसिक्स के साथ साझेदारी की है। मास्टर कार्ड के CEO कौन है? माइकल मिबाच। विक्रम दोराई स्वामी UK में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त हो गए हैं। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विक्रम दोराई स्वामी UK में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त होंगे। अगले जो विक्रम दोराई स्वामी हैं UK में, यूनाइटेड किंगडम में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए जाएंगे। और 1992 बैच के अधिकारी हैं ये विदेश सेवा के अधिकारी। विक्रम दोराई स्वामी को यूनाइटेड किंगडम में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 30 जून 2022 को सेवानिवृत्त हुई गायत्री ईश्वर कुमार का स्थान लेंगे। इसके पहले गायत्री ईश्वर कुमार थे। अभी दोराई स्वामी जो है बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त थे। अब जो है कहाँ पे होंगे? UK में होंगे। चलिए आगे चलते हैं। PNB हाउसिंग फाइनेंस के अंतरिम CFO कौशल मिठानी ने दिया इस्तीफा।
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के अंतरिम सीएफओ यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो थे, जो पोस्ट है उन पर से जो है कौशल मिठानी ने क्या किया है, इस्तीफा दे दिया है। चलिए आगे चलते हैं। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने किया VLSR-SAM मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने किया VLSR-SAM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये जो है स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया है। ये जो VLSR-SAM जो मिसाइल है ये स्वदेशी मिसाइल है जिसको डीआरडीओ ने बनाया है। और इसका उद्देश्य जो है इस मिसाइल को निकट सीमा के जो भी बाउंड्री लाइन पे है विभिन्न हवाई अड्डों के खतरों से को बेअसर करना है। चलिए आगे चलते हैं। HDFC ERGO ने लॉन्च किया भारत का पहला EV इकोसिस्टम ऑल थिंग्स EV। इसका उद्देश्य जो है वर्तमान और भविष्य के EV मालिकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों को अपनाने की सुविधा प्रदान करने वाला इसमें तेज़ी लाना है। इस प्लेटफॉर्म के चार्जिंग स्टेशनों पर लास्ट बुकिंग, सड़क किनारे सहायता, RTO सेवाओं और EV समुदाय के निर्माण जैसी सुविधाओं को एक रोड मैप है। आगे है अडानी समूह ने NDTV में 29.2% हिस्सेदारी ग्रहण किया। देखिए अडानी समूह जो है NDTV का, रवीश कुमार का जो NDTV है वैसे तो रवीश कुमार सिर्फ एंकर है वहाँ पे, लेकिन जो प्रणव रॉय हैं और राधिका रॉय हैं उनका जो है NDTV मालिकाना हक पहले से था, उनमें से जो है और 29.2% का हिस्सेदारी अडानी समूह ने खरीदा है अप्रत्यक्ष रूप से। अडानी समूह ने कहा है कि वह नई दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड, देखिए NDTV का जो फुल फॉर्म होता है न्यू दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड में बहुमत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करना चाहते हैं। समूह ने परोक्ष रूप से NDTV में 29.18% हिस्सेदारी हासिल किया है। अप्रत्यक्ष रूप से खुले बाजार में से एक और 26% खरीदने की पेशकश की है। मीडिया कंपनी के प्रमुख शेयरधारक का नियंत्रण लेने का कदम फर्म या उनके संस्थापकों की सहमति के बिना था। NDTV 24/7, NDTV इंडिया और NDTV प्रॉफिट NDTV के 3 न्यूज़ चैनल हैं। चलते हैं आगे। झारखंड सरकार ने ब्रिटिश उच्चायोग के साथ छात्रवृत्ति समझौता किया। झारखंड सरकार ने जो है ब्रिटिश उच्चायोग के साथ छात्रवृत्ति समझौता किया है। झारखंड सरकार ने 23 अगस्त 2022 को ब्रिटिश उच्चायोग के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। राज्य में पिछड़े वर्गों के 5 मेधावी छात्रों को शेवनिंग, मारंग, गोमके, जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह छात्रवृत्ति UK में 1 वर्षीय मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त जो है एलेक्स एलिस हैं। इंडिया क्लीन एयर समिट 2022 बेंगलुरु में शुरू हुआ है। इंडिया क्लीन एयर समिट 2022 बेंगलुरु में शुरू हुआ। इंडिया क्लीन एयर समिट ICAS का चौथा संस्करण 23 अगस्त 2022 को बेंगलुरु में शुरू हुआ। इसका आयोजन सेंटर फॉर एयर पॉल्यूशन स्टडीज़ और सेंटर फॉर स्टडीज़ ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी द्वारा किया गया है। इस 4 दिवसीय शिखर सम्मेलन में वैश्विक विशेषज्ञ वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को हल करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे। देखिए इंडिया क्लीन एयर समिट जो है 2022 बेंगलुरु में शुरू हुआ। इसका जो थीम है द राइट टू लाइफ, इसका जो थीम है इंडिया क्लीन एयर समिट का राइट टू लाइफ सिटीजन्स एट अ सेंटर ऑफ साइंस, ये बेंगलुरु में होगा।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट करेंट है। इसमें ये हो जाएगा कि इंडिया क्लीन एयर जो समिट है वो कहाँ हुआ, तो बेंगलुरु में हुआ। इसका थीम क्या है, राइट टू लाइफ, सिटीजन्स एट द सेंटर ऑफ साइंस। आगे है इसका आगे है भारत श्रीलंका में खोजी गई लंबी उंगलियों वाले चमगादड़ की नई प्रजाति। भारत श्रीलंका में खोजी गई लंबी उंगलियों वाले चमगादड़ की नई प्रजाति। शोधकर्ताओं की एक टीम ने भारत और श्रीलंका में जब उंगलियों वाले चमगादड़ों की एक नई प्रजाति की खोज की है। इस नई प्रजाति का नाम मिनियोप्टेरस फिलिप्सी रखा गया है। जब उंगलियों वाला चमगादड़ परिवार मिनियोप्टेरस से संबंधित और दुनिया भर में लगभग 40 प्रजातियों के एक बड़े समूह का हिस्सा है। इससे पहले मेघालय में मोटे अंगूठे वाले चमगादड़ एक नई प्रजाति ग्लिस्क्रोपस मेघालयनस की भी खोज की गई थी। यानी कि इसमें भारत श्रीलंका में खोजी गई लंबी उंगलियों वाले चमगादड़ की नई प्रजाति। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया पराग्वे में भारतीय दूतावास का उद्घाटन। पराग्वे में जो है भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। LRS योजना के तहत वित्त वर्ष 2023 की Q1 भारतीयों ने किया 6 बिलियन का प्रेषण। चलिए आगे चलते हैं। इंटरनेट दिवस 23 अगस्त। इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक को चिन्हित करने के लिए हर साल 23 अगस्त को इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। यह एक इंटरनेट वह व्यक्ति होता है जिसके पास इंटरनेट का उपयोग करने और उसके इतिहास का पूरा ज्ञान होता है। यानी कि इंटरनेट दिवस जो है मनाया जा रहा है 23 अगस्त। इंटरनेट मतलब होता है जो इंटरनेट का उपयोग करता है उसको जो है इंटरनेट कहा जाता है। उसके लिए 23 अगस्त को एक विशेष दिन मनाया जा रहा है। ली ने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। चलिए आगे चलते हैं। CDRI ने भारत सरकार के साथ मुख्य समझौते पे हस्ताक्षर किया। आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन। भारत सरकार ने एक मुख्यालय समझौते पर हस्ताक्षर किए। CDRI ने किए भारत सरकार के साथ मुख्यालय समझौते पर हस्ताक्षर। देखिए आगे का जो है एक भारत की महत्वपूर्ण मिसाइलों की जो सूची है, जैसे देखिए अस्त्र, अभी जो है भारत के पास जो मिसाइल है अस्त्र, वो क्या है ना कि हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है। 60 से 80 किलोमीटर उसका रेंज है। ब्रह्मोस्त्र जो क्रूज मिसाइल है 290 किलोमीटर का रेंज है उसका, जो हवा से हवा में मार करता है। आकाश है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। 30 से 35 किलोमीटर इसका रेंज है। अग्नि जो है सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। 700 किलोमीटर इसका रेंज है। पृथ्वी सतह से सतह पर कम दूरी की मिसाइल है, 150 किलोमीटर है। निर्भय जो है सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका रेंज है 1000 किलोमीटर। पृथ्वी भारत द्वारा निर्मित पहली मिसाइल थी। तो दोस्तों ये आज का करंट अफेयर्स है। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कैसा लगा, और दूसरा चीज़ है कि इस पे और क्या सुधार करना चाहिए। कोशिश करेंगे जो भी आप बोलेंगे उसके ऊपर जो है डिस्कस किया जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।